नवी मुंबई के खारघर ओवरग्राउंड में हिंदी चादर कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। यह विशेष आयोजन गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत समागम शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और गणमान्य अतिथियों के शामिल होने की संभावना जताई गई है। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक कीर्तन, प्रवचन और ऐतिहासिक संदर्भों के माध्यम से गुरु साहब के बलिदान और उनके आदर्शों को याद किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार भी पहुंची। कार्यक्रम में उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। आइए देखते हैं इस मौके पर इन सभी ने क्या कुछ कहा। आज का यह कार्यक्रम हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और श्रद्धा का भी विषय है। जिस समय महाराष्ट्र में हमारी सरकार ने तय किया कि हिंद की चादर हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी, जिन्होंने इस भारत के सनातन को बचाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए, धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए अपना शीश काटकर बलिदान दे दिया, उनकी शहीदी पर पूरे महाराष्ट्र में शहीदी समागम हो। महाराष्ट्र के हर बच्चे को, हर जवान को, हर माता बहन को, हर नागरिक को यह पता चले कि आज हम लोग शान से जीते हैं। आज हम अपनी आस्था का पालन करते हैं। आज हम हमारे मंदिर और गुरुद्वारे में जाते हैं तो ये हम इसलिए कर पा रहे हैं कि कहीं न कहीं 1675 में हमारे गुरुजी ने हमें बचाने के लिए शहादत दी और उस शहादत के कारण आज हम अपनी आस्था को बचा पाए हैं। और उसी के चलते जब इस कार्यक्रम को हमने तय किया तो एक बड़ा फैसला हुआ और वो फैसला ये था कि हमारे गुरुजी को केवल हम लोग हमारे सिख पंथ तक उनको मर्यादित नहीं रख सकते, क्योंकि उनका कार्य तो पूरे देश के लिए था। इसलिए यह तय हुआ कि जितनी नानक नाम लेवा संगत है वो सारी संगत और साथ में सनातन को मानने वाले सब एकत्रित रूप से ये शहीदी समागम मनाएंगे और हमारे गुरुजी के आगे और हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे सब लोग शीश नमाएंगे। और उसी के चलते पहला कार्यक्रम नागपुर में हुआ, दूसरा नांदेड़ में हुआ और आज इस नवी मुंबई में यह तीसरा कार्यक्रम हो रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस कार्यक्रम में हमारा सिख समाज, सिकलीकर समाज, बंजारा, लबाड़ा, मोहियाल, वाल्मीकि, सिंधी, सारे के सारे हमारे नानक नाम लेवा समाज, भगत नामदेव को मानने वाले उदासी, ऐसे 8 बड़े समाज एकत्रित आए और सबने मिलकर संगत में शिरकत की। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि नागपुर का कार्यक्रम बहुत बड़ा हुआ। हमको लगा इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड नांदेड़ के कार्यक्रम ने तोड़ा, जहां पर हमारे दशम गुरु गोविंद सिंह जी साहिब को हम लोगों ने नमन किया, उनके चरणों में शीश नमाया
उस कार्यक्रम में नागपुर से भी ज्यादा लोग आए और नवी मुंबई में तो इन दोनों कार्यक्रमों के रिकॉर्ड टूटे और पूरे देश से नहीं, विश्व के कोने कोने से लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए। मैं ऐसा मानता हूं हिंद की चादर हमारे गुरुजी गुरु तेग बहादुर साहिब जी की, उनका यह आशीर्वाद है कि सारे के सारे लोग संगत में पहुंचे और लंगर साहिब में प्रसाद भी सब ले रहे हैं। हम जानते हैं जिस समय जुल्मी औरंगजेब ने भारत के अंदर हिंदुओं को प्रताड़ित करना शुरू किया, उनका धर्म परिवर्तन करना शुरू किया, उनके ऊपर अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाए, उनको एक ही शर्त लगी, या तो धर्म छोड़कर मुसलमान बन जाओ या फिर मेरे अत्याचारों के लिए तैयार रहो। ऐसे समय हमारे कश्मीर के पंडितों को ये लगा कि अब हमारे विचार को, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को अगर बचाना है तो देश में एक व्यक्ति है जो हमें संरक्षण दे सकते हैं, और उनको याद आई गुरु तेग बहादुर साहिब जी की, जिनके पास ये सारे के सारे लोग पहुंचे और उन्होंने गुरुजी को कहा हमको बचाइए, हमारे धर्म को बचाइए, हमारी आस्था को बचाइए। और गुरुजी ने उसी समय उनको आश्वस्त किया, आप चिंता मत करिए, हम आपको बचाएंगे। और उनको बचाने के लिए गुरुजी ने दिल्ली की ओर कूच की। हम सब लोग उस इतिहास को जानते हैं। गुरुजी को औरंगजेब ने जिस समय पकड़ा, जिस प्रकार के अत्याचार हुए, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, इनके साथ जिस प्रकार के अत्याचार हमने देखे, किसी को काट दिया गया, किसी को जला दिया गया, किसी को उबलते हुए पानी में डाल दिया गया। लेकिन गुरुजी के सहयोगी भी ऐसे थे जिन्होंने हार नहीं मानी, जिन्होंने कहा जिस गुरु के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं उन गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, नहीं तो अपना जान हम दे देंगे, अपनी जान हम दे देंगे। और गुरुजी के सामने ऐसे कई लोगों को मार दिया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म बदलने से इनकार कर दिया। गुरुजी को प्रताड़ित किया गया, इतनी अलग अलग प्रकार की प्रताड़नाएं गुरुजी को दी गई, लेकिन गुरुजी ने जो एक ओंकार है, जो हमारा निरंकार है, जो हमारा धर्म है, उसको छोड़ने से इनकार कर दिया और गुरुजी ने वहां पर अपनी शहादत दी। हम सब लोग जानते हैं गुरुजी का शीश काट दिया गया, चांदनी चौक में, भरे चौक में गुरुजी का शीश काट दिया गया। आज जहां हमारा गुरुद्वारा है शीशगंज, वहां पर गुरुजी का शीश काट दिया गया। और काटने के बाद भी औरंगजेब ने कहा कोई भी इनके शरीर को हाथ नहीं लगाएगा, कोई भी इनका अंतिम संस्कार नहीं करेगा। लेकिन गुरुजी के इतने भगत थे कि उनमें से हम लोग जानते हैं लकीशा बंजारा जी ने उस समय गुरुजी के उस शरीर को अपने घर में ले जाकर, और जानते थे औरंगजेब अंतिम संस्कार नहीं करने देगा, तो अपने पूरे घर को आग लगा दी और वहां उनका अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार से हमारे गुरुजी ने हमारे लिए शहादत दी। ये तो गुरुजी की शहादत थी जिसने इस पूरे देश में एक ऐसे ज्वार को खड़ा किया कि औरंगजेब कभी सफल नहीं हो पाया। और बाद में उसी औरंगजेब को हम जानते हैं कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने और बाद में संभाजी महाराज ने उसके साथ मुकाबला किया और इसी महाराष्ट्र की धरती में उसी औरंगजेब की कब्र खुदी, लेकिन हमारे धर्म को वो समाप्त नहीं कर पाया।
इसलिए ये कोई मामूली शहादत नहीं है। दुनिया के इतिहास में ये एक ऐसी शहादत है जहां पर किसी पंथ के लोग एक गुरुजी के पास आते हैं और कहते हैं हमारे पंथ को बचाओ, और गुरुजी विचार नहीं करते और जाकर अपनी शहादत देते हैं। इसलिए ये शहादत हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए दी थी। उनको शस्त्र देने वाला हमारा सिकलगर समाज था, उनको मदद करने वाले पहले ढूंढने वाले मक्खन शाह बंजारा थे, फिर उसके बाद लकी शाह बंजारा थे। हमारा लबाड़ा समाज उनके साथ था, जिस समाज ने उनके लिए कई प्रकार की बावड़ियां तैयार की, उनके सारे जो रास्ते, उन रास्तों को तैयार करने का काम किया। उनके साथ लड़ने वाले सतीदास जी, मतीदास जी, दयाला जी, ये सारे के सारे लोग, कोई मोहियाल समाज का था, लड़ने वाला कोई वाल्मीकि समाज का था। इसलिए ये सब लोगों को एकत्रित लाने का काम, और हमारे दशम गुरु ने जो हमको गुरु ग्रंथ साहिब जी जिनके सामने शीश नमाने के लिए कहा, उनके साथ जुड़ने का काम इस महाराष्ट्र की धरती से भगत नामदेव जी ने किया। भगत नामदेव जी महाराष्ट्र की धरती से निकले, पंजाब के घुमान तक गए, घुमान में जाकर वहां पर वो बसे, और उनके शब्द भी हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में हमको देखने को मिलते हैं। और वही गुरु गोविंद सिंह जी ये महाराष्ट्र की धरती पर आए और अंतिम सांस उन्होंने नांदेड़ साहिब ने ली। एक प्रकार से ये महाराष्ट्र का और पंजाब का नाता, ये सनातन का और हमारे सिख समाज का नाता एक ऐसा नाता है जो हम कभी भूल नहीं सकते। इसलिए महाराष्ट्र की सरकार ने यह तय किया कि हम लोग केवल इस साल शहादत का समागम करके इस बात को समाप्त नहीं कर सकते। हमारे हर घर में इस शहादत की जानकारी होनी चाहिए, आने वाले पीढ़ियों को इस शहादत की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र की सरकार ने निर्णय किया कि हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पुस्तक में, हमारे सिलेबस में भी हमारे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर सिंह साहेब जी की शहादत ये हमारे बच्चों को पढ़ाई जाएगी, और हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे पढ़ते हुए उसको पढ़ेंगे। ये निर्णय भी महाराष्ट्र की सरकार ने लिया है। हम ये भी मानते हैं कि ये जो कार्यक्रम आज हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, इसके चलते उनकी याद हमेशा हमको आती रहे। इसीलिए इस नई मुंबई के परिसर में हम लोग एक अस्पताल बनाएंगे, और उस अस्पताल का नाम हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी के नाम से होगा। वो अस्पताल उनकी शहादत की याद ये हमेशा हमको देता रहेगा। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं उनका ये जो उनकी शहादत थी, ये शहादत शायद हम तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन वो तो हमारे दशम गुरु गोविंद सिंह जी को हम धन्यवाद देंगे, जिन्होंने बचित्तर नाटक के माध्यम से वो सारा वाकयात हमारे सामने लाया। नहीं तो अलग अलग प्रकार से इस देश के अंदर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जिस प्रकार से हमारे सामने लाया गया, हमारे देश के जो असली नायक थे उन नायकों को कभी हम तक पहुंचने नहीं दिया गया। लेकिन अब समय आ गया है कि देश का बच्चा बच्चा हमारे गुरुओं के बारे में जाने, देश का बच्चा बच्चा उनकी शहादत के बारे में जाने। अरे गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार एक ऐसा परिवार जिसने 3 पीढ़ियां शहादत देने वाली हमको दिखाई पड़ती है, जहां एक और तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 4 बेटे ये शहादत देते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। ऐसा दुनिया के इतिहास में हमको कहाँ दिखाई देता है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं ये कार्यक्रम ये कोई सिख समाज का नहीं है, ये कोई केवल सिख संगत नहीं है। ये संगत जो है
ये संगत हमारे भारत में जितने नानक नाम लेवा है और जिन जिन लोगों को उनका धर्म पालन करने का अधिकार गुरु तेग बहादुर जी साहिब ने दिया, उन सबकी संगत यहाँ पर एकत्रित आई है। मैं फिर आज हम सब यहाँ 90 सिख गुरु हिंद की चादर महान बलिदानी गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी समागम पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर देश के फौलादी गृह मंत्री अमित भाई शाह भी उपस्थित रहने वाले हैं। उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, गुरु साहेब का 350वां शहीद दिन केवल सिख इतिहास का ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के इतिहास का गौरवपूर्ण दिन है। भारत की संस्कृति के लिए ये आज का ऐतिहासिक दिन है। हम सब उस महान आत्मा को वंदन करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं जिन्हें दुनिया हिंद दी चादर के नाम से जानती है। यह उपाधि उस महान बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने भारत की आत्मा को बचाया है। 17वीं शताब्दी में जब अन्याय और धार्मिक कट्टरता चरम सीमा पर थी, जब मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में धार्मिक अत्याचार बढ़े, जब कश्मीरी पंडितों पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया, तब वे सहायता के लिए गुरु साहिब के पास आए। उस समय गुरु तेग बहादुर जी ने मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने का निश्चय किया। उन्होंने औरंगजेब की क्रूर सत्ता को चुनौती दी। उस समय उन्होंने जो निर्णय लिया वह इतिहास में अमर हो गया। उनके पास न कोई सेना थी, न कोई ताज था, न कोई खजाना था, फिर भी उनके पास एक चीज थी, वो थी अटूट साहस, अटल सत्य और असीम करुणा। उन्होंने कहा था, मैं न अपना धर्म छोड़ सकता हूं, न किसी को अपना धर्म छोड़ने दूंगा। शीश कटा सकते हैं लेकिन शीश झुका सकते नहीं। ऐसे उन्होंने उस वक्त जो काम किया है उसे सभी के लिए ये गौरव की बात है। और उन्होंने कहा, मैं हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए आया हूं। और फिर दिल्ली की चांदनी चौक में लाखों लोगों के सामने उन्होंने अपना शीश कलम करवा दिया, न कि अपनी जान बचाने के लिए बल्कि इसलिए कि हर इंसान की आस्था, हर इंसान का धर्म, हर इंसान का स्वाभिमान सुरक्षित रहे। यह शहादत सिर्फ सिखों की नहीं थी, यह शहादत सिर्फ हिंदुओं की नहीं थी, यह शहादत पूरे हिंदुस्तान की थी, पूरे मानवता की थी। इसलिए उन्हें हिंद की चादर कहा गया। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। और आज हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते हैं। जब हम आपस में बट जाते हैं तब गुरु तेग बहादुर जी की हमें याद आती है। सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के धर्म का सम्मान करता है, दूसरों के धर्म की रक्षा करता है। सच्ची बहादुरी वही है जो बिना स्वार्थ दूसरों की रक्षा करता है। एक प्रेरणादायी प्रसंग आप सबको पता होगा। गुरुजी तेग बहादुर जी जब असम और बंगाल की यात्रा पर निकले थे, वह स्थानीय राजा और जमींदारों द्वारा लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, जुल्म हो रहे थे। एक जगह निर्दयी जमींदार गरीब किसानों को जबरन मजदूरी करवा रहा था, उनकी जमीन हड़प रहा था। गुरु तेग बहादुर जी ने बिना किसी हथियार के, सिर्फ सत्य और शांति के बल पर उस जमींदार के सामने खड़े होकर कहा, अन्याय किसी के साथ नहीं सहा जाएगा। उनके शब्दों और व्यक्तित्व में इतनी ताकत थी कि वह जमींदार झुक गया, लोगों को उनकी जमीन वापस मिल गई, अत्याचार बंद हुए। यही ताकत गुरु तेग बहादुर सिंह जी के वाणी में थी। यह प्रसंग बताता है कि सच्ची ताकत बंदूक में नहीं बल्कि सत्य और न्याय की आवाज में होती है। गुरु तेग बहादुर जी ने साबित किया कि एक अकेला इंसान भी
अगर सत्य पर अड़िग हो तो सब अन्याय को, पूरे अत्याचार को रोक सकता है। गुरु तेग बहादुर जी के इस विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारी महायुति सरकार पूरे प्रतिबद्ध है। हमने सरकार ने ये ऐसे डिजिटल कई रथ गांव गांव में जाकर जन जागरण करेंगे। हमारे गुरु तेग बहादुर जी का जो काम है उसको पूरे दुनिया में, हमारे महाराष्ट्र में जन जन तक पहुंचाएंगे। इस अभियान के माध्यम से हम सिंधी, बंजारा, वाल्मीकि, लबाना और शिकलगार जैसे कई अन्य भी समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। और इसलिए भाई और बहनों, महाराष्ट्र और पंजाब का गहरा रिश्ता है। नांदेड़ की धरती को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी कर्म भूमि बनाया है। इस पवित्र स्थान पर उन्होंने सिख पंथ को आदेश दिया था, सब सिक्कन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु मान्यो ग्रंथ। यह रिश्ता सिर्फ गुरु गोविंद सिंह जी की तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र के संत नामदेव महाराज ने भागवत धर्म की पताका पंजाब तक फहराई। हमारे सिख भाइयों के साथ तो हमारे बाला साहब जी का रिश्ता बहुत पुराना है। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़के थे। उस समय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने सिख समुदाय की रक्षा के लिए शिवसेना कार्यकर्ताओं को मुंबई के सड़कों पर तैनात किया था। ये सभी लोगों को पता है। घुमान से भी हमारी व्यक्तिगत यादें जुड़ी हुई है। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। कुछ महीने पहले मुझे पंजाब में घुमान जाने का अवसर मिला, जहाँ संत नामदेव जी ने अपना जीवन के 20 साल वहां बिताए। वह संत नामदेव जी के 755वें प्रकाशोत्सव के मौके पर मुझे संत नामदेव महाराष्ट्र सदन का भूमि पूजन करने का सौभाग्य मिला। वहां के ग्रामवासियों ने मुझे बाबा नामदेव महाराज का सम्मान पुरस्कार देकर जो प्यार दिया, उसे मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। महाराष्ट्र सरकार घुमान को देश के पर्यटन के नक्शे पर लाने के लिए सारी कोशिश करेंगे। यह हमारी श्रद्धा है। आज मैं इतना ही कहूंगा कि गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर हम सब मिलकर हिंद चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के विचारों की ज्योति को अपने दिलों में जलाए रखें। तो आइए हम सब आज संकल्प करें कि हम अपनी आस्था को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। हम किसी के धर्म, किसी की पहचान पर हमला भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे। ऐसे हिंद चादर ने पूरे हिंदुस्तान की रक्षा की थी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का 350वां शहीदी समागम राज्य स्तरीय समिति, महाराष्ट्र का अल्पसंख्याक विभाग, समस्त गुरु नानक नाम लेवा संगत, सिख, सिकलीगर, बंजारा, लबाना, सिंधी, मोहयाल, वाल्मीकि, उदासीन एवं भगत नामदेव वारकरी संप्रदाय के सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और ये महाराष्ट्र के लिए गुरुजी की सेवा करने का एक अवसर मिला है। इस कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ विशेष रूप से उपस्थित रहने वाले देश के लोकप्रिय एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह साहब और उपस्थित महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहेब, उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहेब, बाबा हरनाम सिंह जी, श्री शरदराव ढोले जी, धर्मगुरु श्री बाबू सिंह जी महाराज जी, गोपाल चैतन्य महाराज जी, सुरेश महाराज जी, निवृत्ति महाराज जी, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, सब सांसद, विधायक, महापौर और मेरे पत्रकार बंधु, सरकारी विभाग के सर्व अधिकारी, कर्मचारी और देश विदेश से आए सभी भक्तगणों का मैं राज्य की उप मुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्यक विकास की विभाग मंत्री के नाते आप सबका
हृदय से स्वागत करती हूं। आप सभी को धन्यवाद देती हूं। 17वीं शताब्दी में तत्कालीन शासकों के अन्याय अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाकर धर्म की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए बलिदान देकर जिन्होंने भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक अस्मिता की रक्षा की, वे हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहब की 350वें शहीदी समागम कार्यक्रम में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का गौरवशाली इतिहास, उनके द्वारा की गई सांस्कृतिक आध्यात्मिक अस्मिता की रक्षा तथा उसके लिए दिया गया बलिदान का स्मरण हो, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। मैं सबसे पहले गुरु नानक देव जी को नमन करती हूँ और साथ साथ जिनके शहीदी समागम को हम लोग आज इस संगत के रूप में नमन कर रहे हैं, ऐसे 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह साहब की, इनको भी मैं नमन करती हूँ। श्री गुरु तेग बहादुर जी से प्रार्थना, परोपकार, सेवा, सादगी, दूसरों की सेवा को महत्व देने और निर्भीकता का प्रचार किया। उन्होंने उनके प्रवचन और भजन गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। उनके बलिदान से पूरे भारत का सिख धर्म, शौर्य और त्याग की परंपरा अधिक मजबूत हुई है। इस एक महत्वपूर्ण बात है। श्री गुरु तेग बहादुर साहेबचे यांचं बलिदान केवळ धर्मासाठीच नव्हतं, तर ते सर्व मानवी सांस्कृतिक वारशाच्या रक्षणासाठी होतं। त्यांच्यासाठी धर्म हा सांस्कृतिक मूल्यांचा आणि जीवनशैलीचा एक आदर्श होता। म्हणूनच धर्माच्या खऱ्या शाश्वत मूल्यांसाठी त्यांना दिलेलं बलिदान हे अनेक अर्थांनी महत्त्वाचं आहे। जुलमी शासकांच्या धर्मविरोधी अन्यायकारक धोरणाविरुद्ध गुरु तेग बहादुरजी यांचं बलिदान ही एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक घटना होती। त्याच्या निर्भय आचरणाचं, धार्मिक आणि नैतिक कृतीचं हे सर्वोच्च उदाहरण आहे। कुणालाही घाबरवायचं नाही आणि कोणालाही घाबरायचं नाही, असा संदेश श्री गुरु तेग बहादुर साहेबजी यांनी सर्वांना दिला। आजच्या या धाकधकीच्या जीवनामध्ये गुरुजींचा हा संदेश अत्यंत महत्त्वाचा आहे। त्यांनी तलवारीपेक्षा विचारांच्या धारेला आणि बलिदानाच्या शक्तीला महत्त्व दिलं। राज्याच्या अल्पसंख्याक विकास व औपात विभागातर्फे श्री गुरु तेग बहादुर साहेब यांच्या हौतात्म्यास समर्पित विविध कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली। या समितीच्या मार्गदर्शनाखाली नागपूर इथं भव्य दिव्य स्वरूपात हा कार्यक्रम घेण्यात आला। त्यानंतर श्री गोविंद सिंगजी यांच्या पवित्र भूमीमध्ये म्हणजेच नांदेड इथंही हा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाला। आदरणीय अजितदादांच्या या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित होते आणि आज 3ऱ्या टप्प्यातील कार्यक्रम आज खारघर इथं होत आहे। ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे। या समागमाच्या माध्यमातून शीख धर्मावर आस्था बाळगणाऱ्या आणि श्री तेग बहादुर साहेबच्या यांच्या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक नातं बंजारा, लबाना, मोहियाली, सिंधी, सिकलगीकर, उदासीन, वाल्मिकी व भगत नामदेव वारकरी संप्रदाय समाज या 8 समुदायांना एकाच व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे। त्यामुळे एक भक्ती संगम निर्माण झाला आहे, असं म्हटलं तरीही वावगं ठरणार नाही। या समागमाच्या माध्यमातून आपण समाजात प्रेम, एकता व बंधुभाव जोपासण्याचा संकल्प करूया। खारघरमधील या भव्य आयोजनाबद्दल मी सर्व आयोजकांचं आणि संगतचे मनापासून आभार मानते। हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब का यह 305वां शहीदी समागम सभी भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ यात्रा साबित होगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करते मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।